नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित तो अवधि समाचार वो शुरू हो गया है और हम अपने सभी जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर्स हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरुआत करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना शुरुआत करें। आपका अवधि समाचार हम लेके फिर आ गया ही, तो इसे ज्यादा से ज्यादा जुड़प चालू कर दें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अवधि समाचार आपके सामने आ गया है। आज सुल्तानपुर जनपद से लेकर उत्तर प्रदेश भर में का भबा हम सब आपको जानकारी देवे, तो जल्दी जल्दी आप जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी शेयर करें, जल्दी जल्दी कमेंट करें, जल्दी जल्दी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम अपने सब दर्शकन से कहे चाहिए थे अपन खबर शुरुआत करें इससे पहले कि जय अवध कमाटी और जय अवध की संस्कृति। हम अपन खबर शुरुआत करते ही आज खबर की शुरुआत सुल्तानपुर जनपद से है, फिर लास्ट में पूरे प्रदेश के बाद बताई के हम खबर के अपने समापन करब। जैसे जल्दी से जल्दी जुड़ें, जल्दी से जल्दी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस खबर का वायरल करें। तो हम अपन खबर सुल्तानपुर जनपद से शुरू करते ही सुल्तानपुर जनपद में दर्दनाक सड़क हादसा भा है, रिटायर्ड फौजी की मौत भया है। और दूसर खबर चर्चित है, पुतला फूंके के मामला में आरोपी सरेंडर के हैं, कोर्ट से राहत मिली है। और मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था फैली है और लगभग 43 कर्मचारियों का रिलीव हो चुका है, जो वजह से स्वास्थ्य सेवा एकदम चरमराई गया है। तो और स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में चला, जहां ज्ञापन सौंपे। तो एक सब लेके खबर विस्तार करते ही तो हमारे सभी दर्शक ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खबर जोन बड़ी है, अब थोड़ा बड़ी बड़ी खबर बताओ कि सड़क हादसा में रिटायर्ड फौजी की मौत भया है। बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा भा है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अगनाकोल गांव के पास एक अज्ञात बाइक सवार की जोरदार टक्कर मार दी से और हादसा में रिटायर्ड फौजी धनंजय सिंह उर्फ अविनाश के मौत हो गई है। बताया जाता बा कि मृतक महमूदपुर प्रधान प्रतिनिधि संतोष सिंह भाई रहे हैं। घटना की खबर सुन के परिवार में पूरा कोहराम मच गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, शव का कब्जा की और कई लेस के बाद पोस्टमार्टम की ताई भिजवाए दी। कोतवाल श्याम सुंदर कहें कि जांच शुरू हो गया है, अज्ञात वाहन का तलाश जारी है। और नंबर दूसरा खबर है, पुतला फूंके वाले मामले में आरोपियन का जो सरेंडर रहा है वो है सुल्तानपुर में पुराना मामला फिर चर्चा में आ गया है। सपा सरकार के समय पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पुतला फूंके के आरोप में न्यायालय में सरेंडर वाला मामला आया बा। बताओ जात बा भाजपा एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल समेत कई लोग पे मुकदमा चलत बा। बुधवार का वेद प्रकाश पांडे और मानवेंद्र सिंह अदालत का आत्मसमर्पण कहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा जमानत कह रहे हैं, आदेश दे हैं। अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल का। और सबसे बड़ी चीज है, मेडिकल कॉलेज में जौन अव्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवा चरमराई गया है। एक अलग की खबर है, सुल्तानपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा संकट खड़ा हुआ है। तो शासी मेडिकल कॉलेज में एक साथ 43 कर्मचारी और लगभग 6 डॉक्टर का बिना कारण बताए नोटिस जारी करके उनका रिलीव कई दिन के बाद। ये बड़ी खबर है। इससे जिला अस्पताल एकदम पूरा गड़बड़ा गया है सब। और सबसे बड़ी एक चर्चा और है कि जिला अस्पताल अस्तित्व लगभग अब खत्म हो चुका बा। अब गरीब मरीजन का मुफ्त इलाज लागत है न मिल पाए। ये बड़ा सवाल बन के आए बा। लोगों का आरोप है कि कुछ डॉक्टर सरकारी ड्यूटी छोड़ के अपन निजी क्लिनिक चलावत हैं और मरीज सुविधा शुल्क ना दे तो ना सुनते, इलाजों में दिक्कत आवत है। जनप्रतिनिधि जितना है सवाल उठाए हैं, लेकिन
जनप्रतिनिधि से सब लोग सवाल उठाए, लेकिन कौनो व्यवस्था अभी तक ना सुधरी बा। आगामी 2027 के चुनाव देखत बा, लागत बा राजनीतिक मुद्दा बहुत गर्म हुई, तो सभी दर्शक देखे वाले जरूर एक ध्यान करें। और दूसरी चीज, गांव में शहर में जो स्मार्ट मीटर का मामला चलता बा, एक के कांग्रेस एकदम प्रदर्शन के बा। तो सुल्तानपुर में स्मार्ट मीटर खिलाफ जो बा कांग्रेस सड़क पर उतरी। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कलेक्ट्री में पहुंच के जोरदार प्रदर्शन किए हैं। कांग्रेस कहा जनता पहले महंगाई से परेशान बा और ऊपर से स्मार्ट मीटर के जो बोझ डाय दिन जात बा, ये सब खतरनाक भा है। सिटी मजिस्ट्रेट के ज्ञापन सौंपे हैं, राष्ट्रपति से मांग किए हैं, कहें कि घरेलू गैस और पेट्रोलियम आपूर्ति सुनिश्चित हुए। एक बात तब ये सब जो स्मार्ट मीटर वाला काम शुरुआत किए हैं सब बंद कर दिए, ये के मांग किए हैं। अब हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के जो गर्मा गर्म मामला चलत बाटे ओका बताई दी। सबसे बड़ी खबर योगी बाबा के लई है, सरकार एकदम कानून व्यवस्था पर विकास के लई उत्तर प्रदेश में आज सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहें कि अपराध पर लगाम लगाई जाए और विकास का काम तेजी से हुई, ये बोले हैं। सरकार 2027 का ध्यान में रख के काम दिखाओ नीति पर चलती है। और दूसरी खबर जो बड़ी है, अखिलेश यादव के हमला बोले हैं बेरोजगारी और अस्पताल मुद्दा, इस पे दो चीज पे सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर लगातार निशाना साधता है। टाइम पे नौजवान के रोजगार ना मिलत बा, अस्पताल के हालत बिगड़ गया है, इस सब चीज लई के एकदम पूरी तरीके से है। तो हमारे अवधि समाचार आए का जल्दी शुरुआत की ही, तो हमें अपने दर्शकों से कहे बा कि ज्यादा से ज्यादा का पसंद करा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करा। जौनी वजह से अवधि बोली ईद कतो कतो सुनी जाए, विलुप्त हो चली जात ब्या अवधि बोली, सब खड़ी हिंदी जात ब्या, हमारी पुरान भाषा निकल चली जात ब्या। यह उद्देश्य से अवधि समाचार लेके ही पुरान भाषा जौन बहुत सारी विलुप्त होती हैं एक बार फिर से वो का प्रयास करते ही। तो आप सब जरूर स्नेह दें, ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दूसरा, नौजवान जितना है रोजगार ना मिलत बा, अखिलेश कहे हैं अस्पताल का हालत बिगड़ जात बा, अस्पताल का हालत जौन बा पूरी बिगड़ जात बा, ये सपा सरकार के अखिलेश यादव कहता है। सपा ये सब मुद्दा के लेके जनता के बीच में माहौल बनाओ शुरुआत के बा। वहीं मायावती कहां पीछे रहा थी, मायावती बयानों धड़ाक से आई गया है। गरीब और दलित का उपेक्षित है बोले हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, कहीं कि प्रदेश में दलित, पिछड़ा और गरीब का अनदेखी हो गया, अभी तक ना होत रही लेकिन अब अनदेखी हो शुरुआत हो गया है। चुनाव नजदीक आए 2027 सब बोली हैं। बसपा धीरे धीरे अपने कार्यकर्ता फिर से एक्टिव करत बा और 2027 में चुनाव खातिर एकदम पूरी तैयारी कर रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी, सियासी घमासान प्रदेश में बीजेपी और सपा के बीच में बयानबाजी बहुत तेज हो गया है। बीजेपी कहत बैग विकास और सुरक्षा और सपा कहत बैग बेरोजगारी और महंगाई। अब दोनों का मामला चलता बा, अब दोनों अपने अपने तर्क कुतर्क से आगे बढ़ाता है। देखा अब जनता के का पसंद करत है। दोनों पार्टी गांव गांव अपनी पकड़ मजबूत बनाए एकदम अपन ताकत झोंके हैं। और भारतीय जो पश्चिमी खबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मैदान में आ गया है। अब यूपी में धीरे धीरे सक्रिय होती बया, जैसे ओकर मामला है स्मार्ट मीटर, गैस, पेट्रोल, महंगाई, ये सब लेके कांग्रेस एकदम सड़क पर उतरी है। लेकिन गाहे बेगाहे कांग्रेस के प्रदर्शन दिखाई पड़त है। ये चीज तो है, कांग्रेस के प्रदर्शन दिखा थे, लेकिन सपा और बसपा के क्यों प्रदर्शन आप पार्टी के कबो कबो दिख जाते और ज्यादा ना दिखा। छठी जो खबर उत्तर प्रदेश का है 2027 चुनाव का आहट है, अभी तैयारी शुरू हो गया है। अब यूपी की सियासत पूरा 2027 की ओर मुड़ गया है। एकदम सब पार्टी एकदम बूथ स्तर पर काम शुरू कर दे हैं। जातीय समीकरण एकदम साधा चालू हो गया और लोकल मुद्दन का बड़ा बनावा कैसे जाए वो तैयारी कैले हैं यहाँ सब। तो ये मामला चलता बा भैया। आप सब का समाचार जो अवधि तक समाचार रहा, हमारे अवधि बोली के अवधि तक पे हम कहे चाहते हैं टाइम पर हम अवधि तक चैनल पर लाइव ही, लेकिन 2-4-10 सेकंड लेट में केडी न्यूज डिजिटलों भी चैनल लाइव भा है, सभी प्लेटफॉर्म पे एक साथ दिखावा जात बा। तो आप सब का देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
ज्यादा से ज्यादा अवधी बोली का पसंद करे वाले लाइक करें, कब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये अवधी समाचार बहुत बेहतर रखे की कोशिश करते ही, आप सबका स्नेह चाहते ही, आप सबका कमेंट चाहते ही, और कुछ अच्छा कैसे की करी कि एक और अच्छा हो सके, और जो विलुप्त तो होगी बाटे वो सबके बारे में आप बतावें, तो वह का हम अपन ये कार्यक्रम में जोड़ब। तो जो ही मामला चला बा पे यूपी की सियासत साफ तौर पर काम बनाम सवाल का लड़ाई लड़ी एकदम पूरा लड़ती है। जो नजर आवत बा यह दिखाता है, एक और सरकार ने विकास की गिनावत यह है और दूसरी ओर विपक्ष बेरोजगारी, इलाज और महंगाई का मुद्दा बनावत बा। आगे दिन में सियासी लड़ाई और तेज हो, आगे आगे दिन में पक्का तेज हो, में क्यों रोक न पाए, और आखिर में फैसला जनता के हाथ में होए। तो भैया ई जौन समाचार रहा यह अवधि वाला अवधि समाचार हमारे केडी न्यूज डिजिटल से दिखावा जात बा, और अवधि तक प्लेटफॉर्म पर टाइम पर हम लाइव रही। तो आप सब का पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जब आप सब का ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है, ज्यादा लोग देखी हैं, तब ये पूरा चर्चा में आई जाए। तो एक हम चाह कि आप सब का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम कहा चाहते हैं कि हमारे 8:42 बहुत चर्चित शो चलत है, पूछता है सुल्तानपुर, उस पे आप सब जरूर आवें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, अपनी समस्या लेके आवे, गरीबन का प्लेटफॉर्म आए, जेके क्यों सुने वो केडी न्यूज अवधि तक सुने। तो आप सब पे लेके आवे, अपन समस्या चर्चा होए, बहुत मेहमान के तौर पर सब लोग जुड़े थे, उनके बीच में चर्चा हो, 1 से 10, 10 से सैकड़ा, हजारों लाखन तक आदमी बात पहुंचत है। तो आप सब का जरूर स्नेह दें ज्यादा से ज्यादा। और जो यूपी खबर रही, जो सुल्तानपुर खबर रही, हम आप सबको बताए, कल फिर यही समय पर आपके सामने फिर हाजिर हो, फिर अवधिक समाचार लेके आओ, जौन सुल्तानपुर जनपद में होत बा, जौन प्रदेश लेवल पर होत बा चर्चित, तो का सब लेके आओ, का आप सब का बताओ। लेकिन आप सब कमेंट में जरूर कुछ लिखें। और फिर एक बार कहा कि आप सब 8:42 में हम लाइव हो जाते भी, अभी यह कार्यक्रम से छुट्टी पाओ तो अपने 8:42 पे केडी न्यूज डिजिटल के माध्यम से लाइव हो, सब प्लेटफॉर्म पे एक साथ। तो आप सब का जरूर पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जब तक आप सब का सब न करी हैं तो ये चैनल आप सबके आई तबे पढ़ पाए। तो ये अवधि तक जो समाचार चलते बा, अवधि तक पर चलते बाटे। आप सबके स्नेह और आपके जो प्यार दुलार मिलते बा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। हम फिर थोड़ी देर बाद 8:42 पर केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव होता ही, कल फिर अवधि समाचार लेके आओ यही समय पर। तब तक किताई आप सबसे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, धन्यवाद, जय हिंद।